नमस्कार, मैं हूं आपका मुख्य संपादक मनीष शुक्लानी। आप लोग देख रहे हैं खबर गूंज जुनसरदाने का। आइए आज बात करने वाले हैं शराब की। पूरे देश भर में हर कोई कहता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, इसका सेवन करना भी बहुत हानिकारक है। पर आप लोगों को बता दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था भी शराब के कारण टिकी हुई है। आप सभी को मैं ये चीज बता दूं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर भारत में शराब कैसे, क्यों और किस अवस्था में लाई गई, शराब का भारतीयों से परिचय किसने कराया। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको वीडियो जरूर भेजिएगा जिसको ये जानकारी अच्छी लगे समझाओ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी के मन में एक ख्याल तो जरूर आता होगा कि भारत में शराब कब, कैसे, कहां और क्यों लाई गई। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि शराब का भारतीयों से परिचय किसने कराया। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाने की प्रक्रिया और तेज कर दी। इसी युद्ध को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अफसर फ्रांसिस ब्रेकनेन भारत आया, जिसने बंगाल को लूटने में कंपनी की सहायता की। वह ब्रिटेन वापस गया और समय समय पर संसद में होने वाली बहस में हिस्सा लेता रहा। एक ऐसी ही बहस में जिसमें मुद्दा था कि भारत कि चारित्रिक पतन की प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, उसने हिस्सा लिया। भारत भूमि में जन्मा व्यक्ति कोई श्री कृष्ण तो कोई श्री राम, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, कोई ऋषि मुनि तो कोई क्रांतिकारी बन जाता है। क्योंकि भारत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरातल पर बेहद शक्तिशाली राष्ट्र है, इसलिए वैसे तोड़ने में कुछ खास तो नहीं कर पाए। परंतु इस विशालकाय मजबूत दीवार में एक छोटे से छेद के तौर पर उन्होंने बंगाल में एक शराब का ठेका खुलवा दिया। उनसे कहा गया कि 1760 से पहले भारत में कोई शराब नहीं पीता था। 1760 के बाद उन्होंने शराब की पहली दुकान का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया। ब्रेकन ने ठेकेदार से पूछा कि क्या भारतीय शराब पीते थे, तो उसने जवाब दिया कि नहीं। क्यों नहीं पीते थे? ठेकेदार बोले उसके 3 कारण हैं। भारतीयों के लिए शराब पीने का मतलब अपना धर्म भ्रष्ट करना है। भारत की जलवायु उन्हें शराब पीने से रोकती है। शराब सबसे तुच्छ पेय है जो मनुष्य के लिए नहीं है। इस शराब की दुकान की कई अन्य शाखाएं कुछ ही सालों में पूरे बंगाल में खुल गई। यह वार्ता है सन 1832 की, जिसमें ब्रेकन के ठेकेदार से हुई। बातचीत के अंश प्रस्तुत कर रहा है। ठेकेदार से आगे पूछने पर पता चला कि भारतवासी अब कितनी शराब पी रहे हैं। जवाब मिला कि इस दुकान के पिछले मालिक तक यहाँ सिर्फ अंग्रेज की शराब आकर पीते थे, परंतु अब यहाँ भारतीयों की भरमार है। इन्होंने कब से इतनी शराब पीनी शुरू कर दी और क्यों? ठेकेदार बोला कि इनके चरित्र तो ऊंचे थे, परंतु ये हमारे बहकावे में फंस गए। हमने इन्हें तरह तरह के लालच देकर इनकी वासना को अग्नि दी, जिसके कारण ये ठेकों की तरफ आकर्षित हुए। आरंभ में भारतीय चोरी छिपे पीते थे और बाद में धीरे धीरे ये खुलेआम होता चला गया। आज मंजर यह है कि शराब ना पीने वाला नास्तिक समझा जाता है। हमारा अधिकांश युवा समुदाय इसकी चपेट में है। 1832 तक भारत में शराब की 350 दुकानें थी और जब अंग्रेज भारत को छोड़ गए तब भारत में 1500 शराब के ठेके थे। आज ऐसे 24,400 दुकानें हैं तो वैध हैं। अवैध दुकानें इनसे भी ज्यादा है। हर मोहल्ले में एक ठेका आपको मिल जाएगा। दूध मिले ना मिले पर शराब आपको मिल ही जाएगी। शराब पीकर आदमी बेटी, बहू, बहन और पत्नी में अंतर भूल जाता है। 98 से 100% बलात्कार शराब के नशे में होते हैं। इनका लाइसेंस आज भी सरकार से ही मिलता है। अंग्रेज ये बात जानते थे कि शराब देवता को दानव बनाने में देर नहीं लगती, इसलिए उन्होंने सबसे पहला काम हमें तोड़ने की दिशा में जो किया वह था शराब को हमसे परिचय कराया। गोरे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने की नीति बनाई और सरकार उसी नीति का पूर्ण निष्ठा से पालन कर रही है। भारत में लगभग 80 करोड़ लीटर शराब पैदा की जाती है। लगभग 5 से 7% भारतवासी में शराब की ऐसी बुरी लत है कि वह उसके बिना नहीं जी सकते। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आप लोगों को बता दूं कि बेल आइकन दबाना ना भूलें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तेरी खातिर मैं दुनिया में बदल